यह युद्ध है। आज की प्रार्थना शुरू करने से पहले प्रभु से प्रार्थना करें कि वो आपको अनुग्रह और हमारे प्रभु एवं उद्धारकर्ता यीशु मसीह के ज्ञान में विकसित करने के लिए इसका उपयोग करें। सांसारिकता क्या है? कुछ लोग कहते हैं कि ये इस बात पर निर्भर करती है कि आप अपना मनोरंजन कैसे करते हैं, आप कौन सी फिल्में देखते हैं और क्या आप शराब पीते हैं। दूसरे कहते हैं कि ये इस बात पर निर्भर करती है कि आप किस भीड़ के साथ दौड़ते हैं, आप कैसे कपड़े पहनते हैं या आप क्या कहते हैं। हो सकता है कि सांसारिक व्यक्ति चर्च ना जाता हो। इनमें से कोई भी सांसारिकता को परिभाषित नहीं करता। ये भले ही अच्छे व्यवहार या बीमारी के लक्षण ना हो, लेकिन ये गहरी वास्तविक समस्या का प्रमाण मात्र है। इस पत्र के लेखक याकूब कहते हैं कि सांसारिकता कलह और ईर्ष्या है जो भ्रम और हर प्रकार की बुरी बात उत्पन्न करती है। ये युद्ध और लड़ाई झगड़े पैदा करती है, बड़ा वैश्विक संघर्ष और वो छोटी सी झड़प जो पिछले हफ्ते चर्च में हुई थी। आप अपनी मर्जी से काम लेना चाहते थे, वे भी यही चाहते थे। स्वार्थी इच्छाएं युद्ध का कारण बनती हैं। याकूब संसार की आत्मा, कलह की आत्मा का वर्णन करता है और ये आपके पुराने स्वभाव का प्रतिनिधित्व करती है। व्यापार जगत में कुत्ते बिल्ली की होड़ सांसारिकता है। एक राजनीतिक दल दूसरे के खिलाफ खड़ा है, सांसारिकता है। सामाजिक सीढ़ी पर चढ़ने वाले लोग दूसरों के हाथों में पैर रखते हैं। आपके पड़ोस में एक परिवार दूसरे से बात नहीं करता, फिर यही भावना कलीसिया में प्रवेश करती है। यही सांसारिकता है। आश्चर्यजनक रूप से सांसारिकता की बीमारी का इलाज प्रार्थना है। इसका उत्तर है परमेश्वर पर पूर्ण विश्वास रखना, प्रार्थना में उसके पास जाना और अपने हृदय की बात उसे सौंप देना। जब आपको वहां कलह और ईर्ष्या मिले तो उससे बात करें, उसे सब कुछ बता दें। हम उसकी कृपा की गहराई का अंदाजा भी नहीं लगा सकते। कृपा को अनायास ही कृपा के रूप में परिभाषित किया गया है, लेकिन ये वास्तव में क्रियाशील प्रेम है। परमेश्वर ने हमें प्रेम से नहीं बचाया, उन्होंने हमें अनुग्रह से बचाया। उसके पास यह प्रचुर मात्रा में है। परमेश्वर प्रचुर अनुग्रह देता है, लेकिन हमें इसे एक नम्र पात्र में रखना चाहिए। हमें उसके प्रति समर्पित होने के लिए भी तैयार रहना चाहिए। शैतान आप तक तब तक नहीं पहुंच सकता जब तक आप परमेश्वर से बहुत दूर ना हो जाएं। एक भेड़िया कभी भेड़ पर हमला नहीं करता जब वो चरवाहे के साथ हो। हमारी समस्या यह है कि हम परमेश्वर से बहुत दूर हो जाते हैं। प्रभु के सामने खुद को विनम्र करो और वो तुम्हें ऊपर उठाएंगे। वो उठाएंगे। अक्सर हम सोचते हैं कि हम होशियार हैं, ताकतवर हैं या कुशल हैं। हम सोचते हैं कि हम काफी अच्छे हैं, लेकिन परमेश्वर कहते हैं कि हमारे अंदर कोई अच्छाई नहीं है। हम में कुछ भी उन्हें आकर्षित नहीं करता, बल्कि केवल हमारी बड़ी जरूरतें ही हमें उनकी ओर खींचती हैं। अगर हम खुद को विनम्र करने और वहां उतरने को तैयार हैं जहां वो हमें ऊपर उठा सकते हैं, तो वो हमें ऊपर उठाएंगे। दो तरह के लोग परमेश्वर का स्थान लेना चाहते हैं। एक पापी है जो कहता है, मैं उद्धार पाने के लिए पर्याप्त अच्छा हूँ, प्रभु मुझे आपके उद्धार की आवश्यकता नहीं है, आप बस हट जाइए और मैं आपके बगल में बैठ जाऊंगा, मैं अपना उद्धारकर्ता स्वयं हूँ। फिर दूसरा वह है जो बाकी सभी का न्याय करता है। याकूब कहता है कि न्याय करना परमेश्वर का काम है। यूहन्ना का 5:22 भी देखें। हमें खुद का मूल्यांकन करना चाहिए और विनम्रता से परमेश्वर के पास जाना चाहिए। हमें भविष्य के लिए बड़ी योजनाएं बनाना भी पसंद है, लेकिन याकूब हमें याद दिलाता है कि हम नहीं जानते कि कल क्या लेकर आएगा। परमेश्वर से अलग और उसके बिना जिया गया मानव जीवन परमेश्वर के ब्रह्मांड की सबसे बड़ी असफलता है। हम में से कई लोग धरती पर सही मायने में जीना कभी नहीं सीखते। अच्छी बात यह है कि हमारा जीवन परमेश्वर के हाथों में है। हम किसी चीज का बखान नहीं कर सकते। हम गलती भी कर देते हैं और हमें पता भी नहीं चलता। अगर आपको पता है कि आपको कोई काम करना चाहिए या किसी खास मकसद में मदद करनी चाहिए और आप ऐसा नहीं करते, तो यह पाप है। हमारा जीवन छोटा है। आइए ऐसे कलह और ईर्ष्या से खराब ना करें। यीशु मसीह के पास आइए, अपना जीवन उनके सामने रखिए और जीना शुरू कीजिए। वो आपको एक ऐसा जीवन देना चाहते हैं जो इस दुनिया से परे हो। मनन। पहला, सांसारिकता हमारे हृदय में उन चीजों की चाहत है जो परमेश्वर की नहीं है। सांसारिकता हमारे जीवन में क्या पैदा कर सकती है? दूसरा, हम अपनी समस्याओं को प्रार्थना में यीशु के सामने क्यों नहीं रखते? तीसरा, प्रलोभन का प्रतिरोध करने का तरीका है परमेश्वर के प्रति समर्पण करना। आप अपने जीवन में जानबूझकर परमेश्वर के प्रति समर्पण कैसे कर सकते हैं? और ऐसे ही हर दिन का वचन सुनने और मनन करने के लिए बरेली, पावरी, सितारा परिवार को सब्सक्राइब करें और मित्रों को शेयर करें। धन्यवाद।